पैराग्राफ नंबर 657। इदानीं नाम आश्रव अभिधान अनंतरम गोत्र आश्रवे वक्तव्ये सति नीच गोत्रस्य आश्रव विधानार्थम इदम आह। अब यहाँ पर नाम आश्रव के पश्चात अनंतर बाद में गोत्र आश्रव को बतलाने के लिए नीच गोत्र के आश्रव को कहते हैं। परात्मनिंदा प्रशंसे सदसत् गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। कहते हैं पर आत्म निंदा प्रशंसे सत असत गुण उच्छादने उद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर अर्थात दूसरे की निंदा, आत्म प्रशंसा, पर दूसरे में सत उपस्थित गुणों का उच्छादन करना अर्थात छिपा लेना, और आत्म स्वयं में असत नहीं है ऐसे गुणों को उद्भावने प्रकट करना, इसका नाम नीच आश्रव गोत्र के आश्रव का कारण है। हाँ, अभी आगे आचार्य स्वयं बताएंगे। चलते कहा मूल अर्थात क्या है? इसका अर्थ है मूल प्रति, या इसका अर्थ होता है मूलाचार। ग्रंथों के नाम भी दिए गए हैं तो मूलाचार शब्द भी वहां पे आ सकता है, लेकिन मां में ऊ की मात्रा है इसलिए मुद्रित ऐसा शब्द दिखाई पड़ता है। मतलब जब उनके पास प्रतियां थी तो उन प्रतियों में अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं। एक ग्रंथ ऐसे नहीं लिखा जाता कि कोई ग्रंथ उठा के लाए और छाप दिया, नहीं। अभी अपन लोगों का सिस्टम चलने लगा क्योंकि इतने छप चुके हैं। पहले जब ये पंडित जी साहब लोग जब हिंदी अनुवाद आदि करते थे तो एक दक्षिण से प्रति मंगाते थे, एक उत्तर से हस्तलिखित प्रतियां, दोनों प्रतियां सामने रखते थे। फिर उतनी काल में कोई अगर छपी हुई प्रति है तो वो भी मंगाते थे। फिर सब में देखते थे कहाँ क्या लिखा है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ क्या छपा है। फिर उसको भी व्याकरण आदि की दृष्टियों से मिलाते थे, फिर उसके बाद छापते थे। छापने के बाद जो विशेष रहता था उसको वे नीचे मुद्रित कर देते थे, तो इसको पाठांतर भी बोलते हैं। आगे तथस्थ व अतथ्यस्य व दोषस्य उद्भावनम प्रति इच्छा निंदा। कहते हैं तथ्यस्य वास्तविक सच्चे और अवास्तविक दोषों का उद्भावन प्रकट करने के प्रति इच्छा निंदा है। जो हैं वास्तविक हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम वास्तविक, हम तो सही सही कह रहे हैं, थोड़ा गलत बोल रहे हैं, लेकिन कहने का नाम ही निंदा नहीं है, कहने की इच्छा का नाम निंदा है। कह देना तो बहुत बड़ी बात है। आगे गुणोद्भावना भी प्रायः प्रशंसा, और गुणों का उद्भावन प्रकट करना इसका नाम प्रशंसा है। यथा संख्यम अभिसंबंध, अपने अपने क्रम से इनका अभिसंबंध कर लें, क्योंकि आचार्य ने तो साथ में लिख दिया परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुण, तो एक साथ लिखने के बाद अब उसे अलग अलग कैसे करना, तो अभिसंबंध संबंध के अनुसार। पर निंदा आत्म प्रशंसा इति प्रतिबंधक हेतु सन्निधे सति अनुद्भूत वृत्ति अनाविर्भाव उच्छादनम। क्या कहते हैं? प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाले, हेतु सन्निधे हेतुओं को उपस्थित रहने पर, तत्सति अनुद्भूत वृत्तितः अविनर्भाव अर्थात उसे रोक देना, प्रकट नहीं करने देना, इसका नाम है उच्छादन। रोकने वाले कारणों के रहने पर प्रकट नहीं करने की वृत्ति का नाम उच्छादन है। रोकना, ढकना, छिपाना। ठीक, आगे प्रतिबंधक अभावे प्रकाश वृत्तिता उद्भावन।
प्रतिबंधक का अभाव होने पर प्रकाश वृत्तितः प्रकाशित करने की जो वृत्ति है उसका नाम उद्भावन है। अत्र अपि यहाँ पर भी च यथाक्रम अभिसंबंधा, यहाँ भी यथाक्रम लगाना। क्या? सद्गुणोच्छादनम असद्गुण उद्भावनम इति, अच्छे गुणों को छिपा लेना और बुरे गुणों को या अमौजूद गुणों को प्रकट करना। तानि एतानि नीचैर गोत्रस्य आश्रव कारणानि वेदितव्यानि, इन्हें नीच गोत्र के आश्रव का कारण जानना चाहिए। अब उच्च गोत्र के आश्रव को कहते हैं। नहीं, प्रतिबिंब अभाव मतलब किसी भी प्रकार का कारण उपस्थित नहीं है, फिर भी उसे रोकने की भावना थी, और किसी प्रकार का प्रतिबंधक नहीं है और प्रकट करने की भावना है। ऐसे एक बार और हिंदी को देख लो तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखो, रोकने वाले कारणों के रहने पर प्रकट नहीं करने की वृत्ति को उच्छादन कहते हैं, और रोकने वाले कारणों का अभाव होने पर प्रकट करने की वृत्ति को उद्भावन कहते हैं। जिस चीज को अगर संस्कृत में ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा उसकी हिंदी देख लिया करो, स्पष्ट हो जाता। रोकने वाला जो कारण उपस्थित है, रोकने वाला कोई कारण उपस्थित है, जैसे आपको किसी ने कहा इनके बारे में कुछ नहीं बोलना, किसी ने मना कर दिया लेकिन फिर भी बोलना। किसी ने बंधन कर दिया, अगर आपने इनके गुण कहे तो हम आपको दंड देंगे, फिर भी बोलना। तो रोकने की प्रवृत्ति उपस्थित होने पर भी बोलना, और उसके विपरीत भी होना कि प्रतिबंधक सारे अभाव कर देने पर, बंधन करने वाली जितनी स्थितियां हैं वे सब समाप्त होने पर उसे प्रकट करना। जैसे उदाहरण, सूर्य के सामने बादलों का आना, ये कारण है प्रतिबंध का, और उनका हट जाना ये कारण है प्रतिबंध को दूर होने का। तो प्रतिबंध के अभाव में अपने आप सूर्य प्रकाशित हो गया, और वहां पर कारण के उपस्थित होने पर सूर्य अपने आप ढक गया। ऐसे अब उच्च गोत्र के आश्रव कहते हैं। अत उच्चैर गोत्रस्य का आश्रव विधि इति यत्र उच्यते। अब कहते हैं, अब उच्च गोत्र के आश्रव को कहते हैं। तद विपर्यो नीचैर वित्तनुत सेकोच्चोत्तरस्य, जो ऊपर कहा गया उसके तद विपर्य, उसके अपोजिट, मतलब आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, अपने प्रकट गुणों को भी छिपाना और दूसरे के अप्रकट गुणों को भी प्रकट करना, इसका नाम। और नीचैर वृत्ति, अपनी वृत्ति को नम्र रखना। उत्सेकौ अर्थात उत्सेक पूर्वक, अर्थात मान कषाय से रहित होना, ईर्ष्या आदि से रहित होना। इन परिणामों से च उत्तरस्य बाद वाले मतलब उच्च गोत्र का आश्रव होता है। कैसे होता है बताते। मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना, इसका नाम है अनुत्सेक। तत् इति अनेन प्रत्यासत्ते नीचैर गोत्रस्य आश्रव प्रति निर्दिश्यते। तत्शब्द क्या है? जो ऊपर कहा गया था उसके विपरीत कहना। तो नीच गोत्र शब्द का अर्थ ही यहाँ पे तत्शब्द से लेना, उसके विपरीत मतलब उससे अपोजिट। तो जो ऊपर उनके आश्रव के कारण कहे गए थे उनसे लेना। अन्येन प्रकारेण वृत्ति विपर्यः, अन्य रूप प्रवृत्ति का नाम विपर्यय है। तस्य विपर्यः तद विपर्यः, उससे जो विपरीत है उसका नाम तद विपर्यय है। कहा पुनरअसौ विपर्यः, क्या उससे विपरीत है? तो आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, सद्गुणो उद्भावनम, असद्गुण उच्छादनम च। गुण उत्कृष्टेषु विनयेन नावन, ठीक है, विनयेन अवनति नीचैर वृत्ति। कहते हैं गुणों में उत्कृष्टेषु, गुणों में जो श्रेष्ठ हैं
उनके प्रति विनय से युक्त अवनति झुकने का नाम निच्चैर वृत्ति, नीच वृत्ति है, नम्र वृत्ति है। जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, उनके प्रति विनय से नम्र होना, झुकना, इसका नाम निच्चैर वृत्ति है। विज्ञान आदि भी उत्कृष्ट अपि सतस्तत्कृत मद विरहो न अहिंकारता अनुत्सेकः। विज्ञान आदि भी बहुत प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान आदि को होने पर उसके प्रति क्या नहीं करना, मद रहित अनअहिंकारता, मद से रहित, अहिंकार पने से रहित जो वृत्ति है उसका नाम अनुत्सेक है। सतसा तत्कृत, ठीक है, हमेशा, ठीक है, स्पष्ट हो गया ना शब्द। विज्ञान आदि भी उत्कृष्टस्य अपि सतः मौजूद होने पर, तत्कृत उससे उत्पन्न होने वाले मद घमंड से विरहिता रहित होना और अनहंकारता अहिंकार से रहित होना, इसका नाम उत्सेक, अनुत्सेक। तानी मद रहित, घमंड रहित होना। तानी एतानी उत्तरस्य उच्चैर गोत्रस्य आश्रव कारणानि भवन्ति। ठीक हुआ, चलिए आगे। अथ गोत्र अनंतरम उपदिष्टस्य अंतरायस्य च आश्रव इति उच्यते। अब आश्रव किसका बचा अंत में? गोत्र के बाद कौन बचा? अंतराय। विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न करने का नाम ही अंतराय है। किन में विघ्न करना? तो कहते हैं दानादीनी उक्तानि दान लाभोपभोग भूर्याणि च इति अत्र। किन में विघ्न नहीं करना? दानादीनी। दानादि कहाँ है? दूसरे अध्याय में कहा, क्या कहा? दान लाभोपभोग वीर्याणि च, वहां से इसको लेना। तेसाम विहननम विघ्नः, उनका विहनन करना, उनमें उनका नाश करना, इसका नाम ही विघ्न है। विघ्नस्य करणम विघ्न करणम अंतरायस्य आश्रव विधि वेदितव्यः। विघ्न करने का नाम ही विघ्न करण है, वह अंतराय के आश्रव का कारण है। अत्र च उद्यते, आगे और क्या कहते हैं? तत्प्रदोष। अब देखो यहां पे एक शंका करता है जीव, क्या शंका है? शिष्य क्या शंका करता है? तत्प्रदोष। यहां तक पूरा आश्रव का विषय हो गया। इसके बाद इन सबके विषय में एक शंका उसके मन में है। क्या शंका है? उसे यहां पर कहते हैं तत्प्रदोष निन्नव आदयो ज्ञान वर्णादीनाम प्रतिनियत आश्रव हेतवो वर्णितः। किम ते प्रतिनियत ज्ञानावर्णादि आश्रव हेतवा एव उता विशेषेण इति। यदि प्रतिनियत ज्ञानावरण आद्य आश्रव हेतवा एव आगम विरोधः प्रसज्यते। आगमे ही सप्त कर्माणि आयुर्वर्जनानि प्रतिक्षणम आश्रव युगपद आश्रवन्ति इति उक्तम। तद विरोधः स्यात्। अत आश्रव विशेषेण आश्रव हेतवो विशेष निर्देशो ना युक्त इति। कितनी सुंदर शंका पूछी। अब यहां तक प्रश्न है, अब उत्तर देंगे। प्रश्न क्या है? हे भगवान, आपने तत्प्रदोष निन्ना मात्सर्य अंतराय आदि सारे कर्मों के विशेष आश्रव के कारण बता दिए, लेकिन हमने आगम में पढ़ा है कि एक साथ एक जीव को आयु को छोड़कर 7 कर्मों का आश्रव प्रति समय हो रहा है, तो फिर एक एक कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब वह अध्ययन करे, चाहे वो मारपीट करे, बंद तो 7 का होना है। ये उसका प्रश्न है। प्रश्न अच्छा है ना? ठीक, एक बार और इसके प्रश्न को देखते हैं। तत्व प्रदोष और निन्नव आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरण आदि कर्मों के प्रतिनियत आश्रव के कारण कहे, तो क्या वे ज्ञानावरण और दर्शनावरण आदि प्रतिनियत कर्मों के आश्रव के कारण हैं, या सामान्य से सभी कर्मों के आश्रव के कारण हैं?
यदि ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत कर्मों के, प्रतिनियत मतलब अपने अपने कर्मों के कारण है, तो आगम से विरोध प्राप्त होता है, क्योंकि आयु के सिवा शेष 7 कर्मों का प्रति समय आश्रय होता है, ऐसा आगम में कहा, अतः इससे विरोध होता है। और यदि सामान्य से सब कर्मों के आश्रय का कारण है ऐसा माना जाता है, तो इस प्रकार विशेष रूप से कथन करना युक्त नहीं ठहरता। अब आचार्य उनका उत्तर देते हैं। अत्र उच्यते, अब कहते हैं, यहां कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि तत्प्रदोष आदिभिर ज्ञानावरण आदिनाम सर्वासाम कर्म प्रकृतीनाम प्रदेश बंध नियमो नास्ति, तस्यपि अनुभाग नियम हेतुत्वेन तत्प्रदोष निन्नव आदयो विभाज्यन्ते। एक शब्द उन्होंने उत्तर में कह दिया कि ये अपने अपने कर्म के प्रकृति और प्रदेश बंध में तो नियत नहीं है, लेकिन इनसे तत्संबंधी कर्म का अनुभाग में हेतु है, कारण है कि तत्प्रदोष आदि कर रहा है और ज्ञान संबंधी है, तो ज्ञानावर्ण का अनुभाग विशेष बंधेगा। यद्यपि तत्प्रदोष आदि से ज्ञानावर्ण आदि सब कर्म प्रकृतियों का प्रदेश बंध होता है, ऐसा नियम नहीं है। क्यों ऐसा नियम नहीं है? क्योंकि एक साथ सातों कर्मों का प्रदेश बंध हो रहा है। जो कर्म वर्गणाएं आती हैं वे एक ही साथ आती हैं, वे 7 भागों में विभक्त हो जाती हैं, और जब आयु का अपकर्ष काल पड़ता है तब वे ही वर्गणाएं 8 भागों में बट जाती। इसलिए प्रदेश बंध के अनुसार अलग अलग नहीं है। प्रदेश बंध मतलब कर्म बंधों, कर्मों का प्रकृतियों का आकर आत्म प्रदेशों पर स्थित हो जाना। तो जो कर्म प्रदेश आए हैं, कर्म की जो वर्गणाएं आई हैं, उनका नाम ही प्रदेश बंध है। ठीक है, उनके स्वभाव का नाम प्रकृति बंध है, उनके फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग बंध है, और उनके ठहरने की काल का नाम स्थिति बंध। ऐसा नियम नहीं है तो भी वे प्रतिनियत अनुभाग बंध के हेतु हैं। इसीलिए तत्प्रदोष निन्नवादि का अलग अलग कथन किया। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संजिकायाम तत्षष्ठो अध्याय नमो नमः। षष्ठो अध्यायाय नमो नमः। न तो कथम किम इन प्रयोगों से भी समझ में आता है। ननु का अर्थ ही यहाँ पे शंका अर्थ में प्रयोग हुआ, ननु। अब रुक कर कुछ और पूछते हैं, ऐसा। चलो अब समाज जोड़ लें। अक्षर मात्र पद स्वरहीन व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरत मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। हे प्रभु, हम सभी ने आपके पवित्र जिन शासन की छत्र छाया में श्री सर्वार्थ सिद्धि पवित्र ग्रंथराज का वाचन किया। उसमें अक्षर, पद, मात्रा, व्यंजन, स्वर, संधि, अर्थ आदि के निमित्त से जो कुछ भी त्रुटि हुई है, हे प्रभु हमें क्षमा करें। हे भगवान, हम सभी तीर्थंकर भगवंतों, केवली श्रुत केवली भगवंतों, आचार्यों, परंपराचार्यों, उपाध्याय भगवंतों, साधु भगवंतों, आचार्य भगवंत उमा स्वामी, आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव, आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षिराज, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सहित संपूर्ण ऋषिराजों के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंत बार नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपकी यह सुत ज्ञान परंपरा हम सभी के कल्याण का हेतु बने। हम सभी व्रतों को धारण कर
महाव्रतों को धारण कर सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण कर इस भवसागर से पार हूँ। इस श्रुत ज्ञान का फल नियम से केवल ज्ञान है। ऐसी श्रद्धा करते हुए हम सभी निर्दोष रीति से निरंतर अध्ययन करते रहें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और आप सभी ने बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया, कराया, इसलिए आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। श्रवण संस्कृति संस्थान का ये महान उपकार है जो संपूर्ण सृष्टि पर जिन शासन की पवित्र प्रभावना का हेतु बना, इसलिए श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। ये शांतिनाथ जिनालय सर्वोदय के प्रति और इसके संपूर्ण मैनेजमेंट के प्रति जिन्होंने इस शिविर को संभाला, वीरेन जी हैं, मधु जी हैं और भी सब जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को देखा, तो उन सब के प्रति भी हम लोग आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सबकी उपस्थिति बराबर रही, इसलिए आप सबके प्रति भी आभार, 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 धन्यवाद। आप सभी देखो, जैसे हमारे अशोक जी हैं, अब अशोक जी को पंचम वर्ष में, षष्ठम वर्ष में उनका कोई एडमिशन नहीं है। अभी कितने, कौन से वर्ष में पहुंच गए आप? 6th में आ गए। देखो, एक दुर्लभ पुरुष मिलते हैं। जैसे बीरेन जी अंकल जी हमसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? भैया जी हम पेपर देने गए तो पूरे हॉल में एक पुरुष थे, अकेली हम। तो ऐसे ये दुर्लभतम संयोग हैं जो हमको इस जीवन में प्राप्त हुए। इसलिए शांतिनाथ भगवान की पवित्र छत्र छाया को भी हम प्रणाम करते हैं, जहां सब आकर एकत्रित हो गए हैं। हाँ, ट्यूशन पढ़ने के लिए लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर जाएं तो समझ में आता। यहाँ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की ट्यूशन लगी, उसको पढ़ने के लिए लोग 5-5 किलोमीटर से, 6-6 किलोमीटर से यहाँ आ गए। हाँ, 10-12 किलोमीटर हो जाता। अच्छा, 10-10 किलोमीटर हो जाता। मदार से आना, केसरगंज से और वैशाली से, और एक और वो कहाँ, सानू जी, वो कहाँ से आती? कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो और देखो, हम सबके महान पुण्य का योग पिछली बार बना, हमने आलाप पद्धति पढ़ी थी जिसे पूरे भारत ने पढ़ी। उसके बाद अब यहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि का योग सर्वोदय में बना और उसका फल संपूर्ण भारत को प्राप्त हो रहा है। लगभग 1300 से ज्यादा लोगों ने पहली वीडियो को देख लिया। इसी तरह धर्म की प्रभावना हम सभी करते रहें इस पवित्र भावना के साथ। चलो शांतिनाथ भगवान की अथ स्वाध्याय निष्ठापन बेलायाम कायुत, पहले कायुत्सर कर ले फिर आगे की बातें कर ले। अथ स्वाध्याय निष्ठापन बेलायाम कायुत्सर्गम करोमियम, ठीक है, श्रुत भक्ति कायुत्सर्गम करोमियम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतश्रुतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासि यत्तं गणहरदेवीयं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा क्षामि वन्ति श्रुतभक्ति काउत्सगो कोकतस्यालोचौ अंगो वंग पैनम पणम शुद्ध प्रणमाम्यो पुब्ब गई चुले चिच्चीव शुत्ततै थुइथम मखायम शनिच्च कालम अंचेमी पूज्येमी वन्नामी नमनसामी दुःखको कम्मक्खो गोहिलाहो सुगैगमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम
जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, शोवानी मस्तक नमु सदा देत हु धोक। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और जल्दी से अगला अध्याय पढ़ने का सौभाग्य मिले, ऐसी भावना भाते हैं।